हस्बैंड और वाइफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो शादी खत्म हो गई। दोनों के ज़हन नहीं मिले ना तो इस वजह से तलाक लेनी पड़ी, या दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं सके। क्या वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं सके, या किसी ने समझने का मौका ही नहीं दिया, और ना टाइम और ना ही स्पेस। आजकल की औरत 70s और 80s की औरत की तरह तो नहीं है जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में हर तरह की तज़लीम और तहक़ीर बर्दाश्त करेगी, क्योंकि उसके वालिदैन ने उसको ये बताया था कि शादी हर हाल में निभानी है, क्योंकि तलाक का लेबल हमें नहीं चाहिए और हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आज की औरत सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशनल बाउंड्रीज और मेंटल हेल्थ की खातिर अपनी खामोशी तोड़ देती है और वही रास्ता चुनती है जहाँ से उसने उस टॉक्सिक शादी से बाहर निकलना है। लेकिन डिवोर्स के रीजंस क्या हैं? क्यों आजकल बहुत ज़्यादा शादियाँ एंड अप हो रही है? आज की औरत सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशनल वेल बीइंग और मेंटल हेल्थ के लिए अपनी खामोशी तोड़ देती है। वो इस खौफ से आज़ाद है कि अगर वो इस शादी से निकली तो लोग कहेंगे औरत ने घर ही नहीं बनाया, या वो घर तोड़ देने वाली फसादी खातून थी। आई थिंक औरतें अब इस डायलेमा से बाहर निकल आई हैं और उन्होंने एक्चुअली में बहुत कुछ जो ज़्यादती होती है ना, उसको बर्दाश्त करना छोड़ दिया। लेकिन मेरा एक सवाल है आप लोगों से, घर बनाना, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करना, अपने पार्टनर के पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना, सिर्फ़ औरत की ज़िम्मेदारी, मर्द की कोई ज़िम्मेदारी नहीं। आई एम फारिक मदीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर, एंड इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू टेल that while 50% marriages or maybe more than that end in divorces, आज पंडिजान है। पाकिस्तान में बहुत सी शादियां इस वजह से भी एंड हो जाती हैं क्योंकि बहू ससुराल वालों के मेयार के पूरा नहीं उतरी। सबसे पहले उसने सुबह उठ के ससुर को चाय देनी है और सबको नाश्ता टेबल पे सर्व करना है। 9 बजे से लेट बिल्कुल भी नहीं उठना और 11 बजे के बाद ही अपने कमरे में जाना है। गेस्ट को आके सबसे पहले सलाम दुरुस्ती करना है और सारे रिश्तेदारों को जो सास के 3 कुश्तों से चलते हुए आ रहे हैं, उसने उनको अटेंड करना है और उसकी हर वीकेंड पे अच्छी सी खिदमतगी करनी है। नन को बहन समझना है, लेकिन अगर नन बदतमीजी करे तो आगे से जवाब बिल्कुल भी नहीं देना। ये बहुत से वो कॉमन रीज़न है जो थेरेपी केसेस में लोग हमें बताते हैं, और बहुत अरसे बाद जब ये चीज़ें बहुत टॉक्सिक और बहुत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं। आप लोग कहेंगे क्या हो गया, सारे घर वालों की जिम्मेदारी उठाए। उस लड़की की शादी सिर्फ एक इंसान से हुई है। चले वो इखलाकन अगर अपनी सास ससुर की टेक केयर करती भी है, लेकिन लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि उसकी शादी अपने सास के एक बेटे से हुई है, बाकी औलाद से नहीं हुई। क्यों वो सास सारे घर की ज़िम्मेदारी और सारे बच्चों की ज़िम्मेदारी उस पे डाल रही है? तो ये एक नीतन है, औरतें नहीं आजकल की बर्दाश्त कर पा रही कि वो अपनी जॉब भी करें, सब कुछ करें और घर आके अपनी सास की सारी औलाद के लिए खाना भी रेडी करें, उनके कपड़े भी धो के दें। तो ऐसा नहीं होता। एंड व्हेन दिस स्पीक अप तो उनको उस शादी से बाहर निकलना पड़ता है। ये अनरियलिस्टिक गुलामी जैसी एक्सपेक्टेशंस जब बहू पूरी नहीं करती, ये सुन के दिया जाता है ये तो तमीज़दारी नहीं है, इसकी तो तरबियत अच्छी नहीं हुई, और फिर ऑब्वियसली कुछ माइंड में फीड अप किया जाता है बेटे के, और फिर यूजुअली हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप इफेक्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं और उनको शादी से बाहर जाना पड़ता है। ये नैरेटिव एक ऐसा इमोशनल टॉर्चर बन जाता है जहाँ पे औरत को हर बार अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और जो औरत जस्टिफाई नहीं कर पाती उसको या तो मजबूर खुद निकलना पड़ता है या हम लोग मजबूर कर देते हैं कि वो उस शादी को फट गए। दूसरी बड़ी वजह, औरत जॉब करके तो घर वालों की खिदमत कैसी करेगी? हमने तो सारी उम्र अपना घर संभाला है, अब घर औरत को संभालना है, घर भी, अपना शौहर भी और अपनी सास के बाकी बच्चे भी, तो उसको जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसे में औरत इमोशनल टॉर्चर बर्दाश्त करते हुए या तो उस जॉब को चलाती है और फिर इमोशनल बर्नआउट के उस पॉइंट पे आ जाती है, या तो जॉब छोड़ देती है या फिर शादी। और अगर वो जॉब को या अपने करियर को चूज करे तो फिर उसको कहा जाता है ये तो सेल्फिश है और घर निभाने वाली नहीं है। अगर औरत इंडिपेंडेंट है, अपना खर्च भी खुद उठा सकती है, एक एक रुपए के लिए हस्बैंड के आगे हाथ भी नहीं खिलाती, और उस पैसे के लिए जो हस्बैंड उसको देगा उसके एवज बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं करती, तो उस औरत को कहा जाता है कि वो पागी है। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से डाइवोर्सेस बहुत ज्यादा हो रही हैं। और जो औरत फिर जॉब नहीं छोड़ रही होती ससुराल वालों और हस्बैंड की प्रेशर की वजह से, क्या होता है? इमोशनल बर्नआउट, इमोशनल इंटीमेसी शादी में नहीं रहती, हस्बैंड हर वक्त लड़ाई करते हैं और इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ती है कि आपके पास 2 ऑप्शंस रह जाती हैं, ईदर स्टे इन दैट मैरिज और गेट आउट ऑफ दैट मैरिज। शादियां आजकल इस वजह से भी टूट रही हैं क्योंकि जब औरत को लगता है कि मेरी बाउंड्रीज क्रॉस कर रही है तो वो अपनी खामोशी तोड़ रही है। लेट्स सपोज अगर उसको कहा जा रहा है कि सुबह 8 बजे आके सबके लिए प्रिपेयर करना है नाश्ता, और 11 बजे से पहले तुमने अपने कमरे में नहीं जाना आके पर को खाना देते हुए, और अगर वो कह रही है दैट आई नीड अ ब्रेक, तो क्या है? यहाँ पे रीज़न बन जाती है डाइवोर्सेस की। अगर औरत से कुछ पीरियड और बहुत ज़्यादा टाइम की कैद को स्पेसिफ़ाई किया जाता है कि तुमने इधर ही बैठना है, हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, तो वो अगर बोलेगी कि मुझे अपना वक़्त चाहिए, मुझे अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए,
तो क्या होगा, एक और रीज़न बन जाता है डाइवोर्स का। और जब वो कहती है कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उसको लेबल मिल जाता है बदतमीज़ का, बागी का, और ये कि इसके माँ-बाप ने इसको घर बसाना नहीं सिखाया। उसको ज़हनी तौर पे बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है। इमोशनल मैनिपुलेशन की वजह से वो उस पॉइंट पे आ जाती है कि उसको पपेट बन के रहना पड़ता है, और वो औरत जो पपेट बनने से इनकार कर देती है, तो उसको उस शादी से जाने को कहा जाता है। और उसको ये एहसास रह जाता है कि शादी के बाद तो तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। ये जब वो एक्चुअली में उस चीज़ को डिसाइड कर लेती है, तो फिर उसको मज़ीद गिल्ट में डाला जाता है कि तुमने डाइवोर्स क्यों ली। ये रीज़न्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये चीज़ें हमें थेरेपी सेशंस में सुननी पड़ती हैं, और लोग रो रहे हैं कि हमें नहीं पता था हमारे ससुराल वाले ऐसे हैं। काश हमें पहले पता होता। लेकिन इन सारे डायनामिक्स का तभी पता लगता है जब आप उस शादीशुदा ज़िंदगी में जाते हो और एक्चुअली में उस घर में रहना शुरू करते हो। आज ही पाकिस्तान में किसी की डाइवोर्स होती है तो फ़ौरन को कहा जाता है कि तुमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ससुराल वालों की हर बात क्यों नहीं मानी? शादी एक इंसान से नहीं, पूरे ख़ानदान से होती है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से और सोसाइटी से ये सवाल करना चाहूँगी कि उस मर्द से कभी किसी ने सवाल किया कि उसने अपनी बीवी के घरवालों की कितनी खिदमत की? क्या उसकी शादी बीवी के अलावा उसके घरवालों से हुई? कितनी बार उसने अपने ससुराल को पूछा, या कितनी बार उसने अपनी बीवी की फैमिली को इम्पोर्टेंस दे के उसको लाइट हार्टेड फील करवाया? किसी को ये अंदाज़ा नहीं होता कि सेल्फ वर्थ, डिग्निटी और मेंटल वेलबींग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सी औरतों को ये कहा जाता है कि मुँह पे तो नहीं मारता ना, बहुत जानवरों की तरह तो नहीं मारता ना, अपना आका बंदा जो है वो तो बेल्लों से मारता है, रोटी तो पूरी करता है ना, नशा तो नहीं करता। इस तरह से कह-कह के उनको गिल्ट में डाला जाता है कि तुमने शादी क्यों नहीं की और क्यों तुम्हें इस फैसले तक आना पड़ा। लेकिन ये वो रीज़न हैं जिसकी वजह से डाइवोर्सेस एंड हो रही हैं। इस वीडियो का मकसद जल्दी से ये नहीं है कि इन रीज़न्स को वजह बना के डाइवोर्स की तरफ जाया जाए। हलाल कामों में से सबसे नापसंदीदा अमल ये है, बेहतर है शादी से पहले अगर आप लोगों की इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने पार्टनर से डिस्कस करें। अगर आपको लग रहा है वो आपकी इस तरह की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकता, आप उसके अकॉर्डिंग कोई और पार्टनर ढूँढ लें, जो कि मे बी फिर वो कम तालीम वाला होगा, या वो आपकी रोब में आने वाला होगा, वो सारा दिन एज़ अ मेड आपकी फैमिली की हेल्प भी करेगा, तो नो इश्यू। आप ऐसे पार्टनर को देखो जो कि आपकी फैमिली की खिदमत कर सके। लेकिन इस तरह से कुछ कहते हैं ना पंजाबी में अन्नेवाह शादियाँ करके डाइवोर्सेस की तरफ मत जाएँ। वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो औरत सफ़र कर रही है या शादी में डाइवोर्स से गुज़र के अब इमोशनली सफ़र कर रही है कि काश वो इस नतीजे में ना पहुँचती। जो भी हो गया, मे बी इसमें अल्लाह की रज़ा होगी, अब अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू हो सकती है। विचारों को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। रिलेशनशिप्स, मैरिटल रिलेशनशिप्स, सोशल इश्यूज़, मेंटल हेल्थ, इन सब से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती है मेरे चैनल पे। एक नेक्स्ट वीडियो मेरा बनाने का इरादा है, एक और रीज़न जो मैं बताना ही भूल गई। मामाज़ पाए इसकी पता है शादियाँ हो रही हैं, उसमें तो सेपरेट वीडियोज़ बनती है और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट आती रहेंगी चैनल पे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अगर आपकी शादी खत्म हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, तो क्या रीज़न बना, ताकि उन लोगों को भी तो पता लगे कि आजकल हमारे माशरे में चल क्या रहा है। जब तक मैं ये नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।